हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की क्लास में आप सभी को मिलने वाला है 50 नंबर। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मॉडल सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। पिछले क्लास में सेट 4 का 1 से 75 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया गया, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। लेकिन आज के क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 76? यदि n एक प्राकृत संख्या तब रूट x होगा। रूट x यहाँ पे नहीं होगा, रूट n का मान पूछ रहा है, रूट n। क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ, कोई बात नहीं है, सही करके मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हैं। पहले देखिए, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बोला रूट n, तो रूट 1 का तो 1 ही होगा, 2 लीजिए तो 2 ही हो गया। 3 लेते हैं तो 3 होगा। अगर रूट 4 लेते हैं, ये वाला 4, ये प्राकृतिक संख्या, तो जैसे ही 4 लिए तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कभी अपरिमेय संख्या हो रहा और कभी परिमेय संख्या हो रहा। ऑप्शन में देखिए रूट n, ऑप्शन में देखिए क्या है? ए हमेशा प्राकृतिक संख्या जो कि होगा नहीं, बी हमेशा परिमेय संख्या जो कि होगा नहीं, सी हमेशा अपरिमेय संख्या जो कि होगा नहीं, डी कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 76 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, बहुपद x³ माइनस रूट 2 x² प्लस 4x प्लस 3/2 का घात होगा। घात उसको बोलते हैं, बहुपद के घात को, सबसे बड़े घात को बहुपद का घात बोलते हैं। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन? 3। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? 3। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 77 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। दिए गए चित्र में देखिए, चित्र को गौर से देखिए। PQ समानांतर BC, ये जो PQ है समानांतर है BC के। AP 2 सेमी, BP 6 सेमी, PQ 3 सेमी, तो BC का मान सेमी में होगा। चलिए अब गौर से देखिएगा, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज समरूप है बड़ा त्रिभुज के, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है थेल्सपर से। तो चलिए क्या होगा? संगत भुजा AP/PQ, AP/PQ बराबर AP/PB होगा, बराबर PQ/DBC। BC ये होगा। AP का मान डालिए बच्चे लोग। AP का मान दिया है 2 और BP का मान 6, PQ का मान कितना? 3 और BC का मान मुझे निकालना। BC को BC रखते हैं। चलिए 2 इकाई 2, 2 तिया 6। BC बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। BC बराबर 3 तिया 9। BC बराबर कितना? 9। ऑप्शन में देखिए 9, ऑप्शन 78 का बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल।
इससे बाहर होने वाला नहीं है आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में। एक एक क्वेश्चन को बनाते चलना है, समझते चलना है। यदि दो वृत्त की एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त की एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या होगी। चलिए हम लोग फिगर से ज़्यादा समझते हैं ना, फिगर हम लोग बनाते हैं। चलिए एक वृत्त हुआ ये, फिर दूसरा बोले एक दूसरे को बाहर से छूता तो दूसरा ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाहर से छूता तो स्पर्श रेखा खींचने पर दोनों बीच की स्पर्श रेखा की संख्या कितना, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं एल। एल स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 79 का करेक्ट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे ये रहा। कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, लॉजिकल सवाल है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे ही जाते। 80 यदि sin x बराबर sin अल्फ़ा तब अल्फ़ा का मान। चलिए sin x डिग्री बराबर sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान देखिए sin में किसका मान किसके बराबर होगा? sin डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री किसका मान? तो 45, दोनों sin 45 का मान बराबर होगा। इसका मतलब sin से sin कैंसिल, अल्फ़ा का मान अल्फ़ा का मान क्या होगा? x। ऑप्शन में देखिए अल्फ़ा बराबर x। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? पाई का जो मान होता है बच्चे लोग, पाई का मान 180 होता है। पाई का मान कितना याद कर ले, पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180। बी में देखिए पाई अब बट्टा 180, इसका मतलब ये दोनों कट गया x, इसका मतलब ये दोनों कट गया, बचा क्या x। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी 80 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और बच्चा वाला सवाल, कॉन्सेप्ट वाला सवाल 81 का। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। चलिए कोई भी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? प्रायिकता 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर ले, कॉपी में नोट करते चले। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो अधिकतम मान होता है 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना? 1। ऑप्शन में देखिए 81 का बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और एपी का सवाल, समांतर श्रेणी का। 82 क्या बोले? यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। चलिए छठा पद दिया गया, मतलब A6 दिया कितना 13। तो A6 को क्या लिख सकते? A1 प्लस 5D। पहला पद में 5 को D से गुना करेंगे तो कितना? छठा पद निकल जाएगा 13। फिर सेम इसी तरह 12वां पद दिया गया, 12वां पद। तब 12वां पद को क्या कर सकते हैं? A1 प्लस 11D बराबर कितना? 25। कितना? 25। अब क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस, ऊपर वाला घटा दिए तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल। 11 में से 5 गया कितना? 6 और 25 में से 13 गया 12। 6D बराबर 12। कितना आया? 6D बराबर 12। इसका मतलब D बराबर 6 इकाई 6 दूना 12। D बराबर कितना? 12 2। अब बोला A1 का पहला पद चाहिए, इसका पहला पद, तो A1 प्लस 5D बराबर कितना? 13। तो 5 दूना 10, D का मान यहाँ पे कितना है? 2 बराबर 13। तो 10 उस पार चला जाएगा, प्लस में तो उधर माइनस में, तो 13 में से 10 जाएगा कितना? 2। मतलब A1 का मान कितना निकल गया? पहला पद कितना निकल गया? 3।
13 में से 10 गया 3, तो पहला पद कितना 3। और क्वेश्चन क्या बोला था, इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद निकल गया 3। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 82 का बी जो करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बच्चा वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बउआ वाला सवाल। इस सब सवाल को बउआ वाला सवाल बोला जाता। 83 का 3.27 डैश 3.27 डैश बराबर क्या होगा। ऑप्शन में देखिए, एक पूर्णांक, बी एक परिमेय संख्या, सी एक प्राकृत संख्या, डी एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले जब भी इस तरह का डैश वाला सवाल हो तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P/Q कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन 83 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 84, ये थोड़ा अच्छा सवाल है और कंसेप्ट वाला सवाल है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेमी और 40 सेमी, तो इसके भुजा की लंबाई होगी। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। आइए फिगर बनाते हैं। ये क्या हुआ, समचतुर्भुज। तो बोला इसके भुजा, इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ, तो ये विकर्ण हो गया आधा आधा। समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजक को तो 15, तो ये भी 15 और ये 20, तो ये भी 20। तो भुजा की लंबाई मतलब चारों भुजा बराबर होता, तो ये इसकी x की लंबाई, x का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर, x कर्ण होता क्योंकि समकोण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटती है। तो x बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर आधा इसके 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 2 दूना 4, 400। कितना 400, 400 और 225 625। 625 किसका स्क्वायर 25, मतलब x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकलेगा 25। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितना निकलेगा 25। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और त्रिभुज से लिया गया सवाल। 85, क्या त्रिभुज ABC, गलती दे दिया, यहाँ पे त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC में D समांतर BC। आइए त्रिभुज ABC ड्रॉ करते। ABC में D समांतर BC, चलिए ABC D और E, D समांतर BC, AD/DB 3:5 और AE कितना 4.8। तो इसी निकाले, x का मान निकाले, डायरेक्ट x का मान निकाल दी। ये कितना दिया 3 और ये 5। चलिए, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर कैसे क्या होगा, निकाल लीजिए। 3 से ये कटेगा, 16 3 48, तो 16 5 80 मतलब 8। 80.8.0 होता है। x बराबर कितना 8। x मतलब EC, x मतलब EC, EC का मान कितना 8 सेमी, EC का मान कितना 8 सेमी। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है 8 सेमी, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 85 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छा सवाल। 86 बिंदु 4,3 किस पाद में है, पाद मतलब चतुर्थांश। चलिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में क्या होता, प्लस प्लस
तो 4 और कॉमा 3, 4 कॉमा 3। ये प्रथम चतुर्थांश में है। ऑप्शन में देखिए प्रथम चतुर्थांश, करेक्ट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 87? किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। आइए परिधि क्या बोलते हैं? ये वृत्त है, तो इस पे जो हम चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, इसी को बोलते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना दिया? परिधि कितना दिया? परिधि बराबर 462। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7। आर का मान पता नहीं। 462, चलिए 22 से काटिए। 22 दूना 44, 22 इकाई 22। चलिए आर बराबर, ये जो 7 है ऊपर गुना हो जाएगा, तो आर बराबर 21 गुने 7/2। आर बराबर 21 गुने 7, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, अब बट्टा 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। मतलब आर का मान निकल गया 73.5। क्वेश्चन बोल रहा था आर का मान निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की निकल त्रिज्या 73.5। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे ये रहा। और एक एक क्वेश्चन को बनाते चलना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण है। 88 एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? बताइए, एक अभाज्य संख्या की आने की प्रक्रिया। सबसे पहले पासा फेंका गया है ना, तो पासा पे क्या क्या आ सकता है? लीडो छक्का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो प्रक्रिया कैसे निकलेगा? पी बराबर वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। वांछित परिणाम कितना? 3। कुल परिणाम कितना? 6। 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, मतलब 1/2। एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या? 1/2। ऑप्शन में देखिए 1/2, 1/2 ए इज करेक्ट ऑप्शन 88 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्याङ्क है। देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट शून्याङ्क x² प्लस 3x प्लस 2, इसका शून्याङ्क निकालना बोल रहा। शून्याङ्क है, देखिए इसमें गौर से देखिएगा, सवाल को ट्रिक लगाऊंगा। इसमें कोई भी टर्म माइनस में नहीं ना है। जब कोई भी टर्म माइनस में ना हो तो इसके दोनों शून्याङ्क क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। दोनों शून्याङ्क क्या होगा? माइनस में चला। ऑप्शन ए में देखिए 1 में क्या? -1 -2 दोनों शून्याङ्क। अब बी में देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ये तो होगा नहीं। डी में देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये भी तो होगा नहीं। सी में देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों शून्याङ्क माइनस में। 89 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और गलत सवाल पूछ दिया। 90 यदि बहुपद x² ax माइनस बी के मूल होंगे, कुछ दिया ही नहीं, अब बोला मूल। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। जो भी क्वेश्चन गलत लगे आपको इसको छोड़ के निकल जाना, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में और 100 में 50 ही बनाना है। तो गलत के पीछे हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? 50 ही बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे ये देखिए बच्चा वाला सवाल और डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया। निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर? cot थीटा cot थीटा बराबर cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बट्टा sin थीटा, cos थीटा बट्टा
साइन थीटा। साइन थीटा देखिए कहाँ, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ये तो होगा नहीं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ये हो जाएगा, ये भी होगा नहीं, और 1 बट्टा साइन भी होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल और बढ़िया सवाल। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट BVI क्वेश्चन। 92 समीकरण x + 2y + 5 तथा 3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा +5 बराबर 0। चलिए इसके हल होंगे क्या, अद्वितीय हल, अनंत हल, या कोई नहीं, या इनमें कोई नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। जब भी चेक करना हो कि हल है, कौन सा हल है, एक हल या दो हल या अद्वितीय हल या अनंत हल, तो सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे, A1/A2। A1 कहाँ से आएगा, पहले समीकरण में x का गुणांक तो 1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक तो -3। चलिए A1/A2 निकल गया। अब B1/B2 निकालेंगे, B1/B2। अब B1/B2, B1 कहाँ, पहले समीकरण में y का गुणांक 2 और दूसरे समीकरण में by का गुणांक -6। तो 2 इकाई 2 2 3 6 1/3 माइनस में, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर। अब क्या चेक करेंगे, C1/C2। अब क्या करेंगे, C1/C2 चेक, C1/C2। चलिए C1 का मान कितना 5 और C2 का मान कितना 1। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन 92 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 93, 2 बेलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, उनके आयतनों का अनुपात है। चलिए बेलन का आयतन मान लेते V1, एक बेलन का आयतन दूसरे बेलन का आयतन V2। तो V1 के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया, आयतन का अनुपात निकाल। तो बेलन का आयतन पाई r² h, एक को r1 h1 मान लेते। चलिए h1, एक को पाई r² h2 मान लेते, r2 h2। चलिए तो पाई से पाई तो कैंसिल, बचा क्या r², r1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, और h मतलब इसका 5। चलिए h इसका 5। चलिए फिर r2 का स्क्वायर देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर ना, और गुने h यहाँ देखिए 3, तो 5 चौके 20 और 9 तिया 27, 20/27। ऑप्शन में देखिए 20/27, ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपको, 20/27 करेक्ट ऑप्शन 93 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल और अच्छा सवाल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 94। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में आते हैं। 94, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर रिक्त बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। आइए हम लोग फिगर के द्वारा इस सवाल को बनाते।
ये विड्थ है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई 13 सेमी। चलिए 13 से केंद्र से 13 सेमी दूर, ये 13, ये कितना 13, ठीक, और ये 12। तो बोला केंद्र ओ है, तो ओ आर त्रिज्या की निकाली, ओ पी आर ओ त्रिभुज है, तो ये त्रिज्या की लंबाई निकाली, ये त्रिज्या इसकी। अब ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि समकोण स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिभुज पी आर ओ क्या एक समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में किसका मान निकालना? आर का मान निकालना। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डायरेक्ट आर का मान क्या हो जाएगा? आर बराबर रूट अंडर ये 90 के सामने वाला कर्ण, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का जब स्क्वायर करेंगे 12 बराबर 144 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25, ठीक, रूट 25। इसका मतलब बाहर कितना आया? 5। आर की वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया? 5। क्वेश्चन क्या बोला था? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन 94 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 95? निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग -3 और गुणनफल 2 है? आइए द्विघात बहुपद निकालें। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्याङ्क, एक अल्फा और बीटा। देखिए शून्याङ्कों का योग दिया हुआ, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -3 और अल्फा गुणनफल दिया हुआ, गुणनफल इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना? 2। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का हम लोग फार्मूला जानते हैं, आप लोग नोट कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक, ये द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान डालिए, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और अल्फा गुने बीटा का मान कितना? 2 + 2। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और अच्छा सवाल। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 96? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। चलिए 0 1 2 3 ... कितना? 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन 96 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले, एक एक क्वेश्चन को बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 97, 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर होगा, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना? सबसे बड़ा मान कितना? 30। सबसे छोटा मान कितना? सबसे छोटा मान 9। तो 30 में से 9 घटा कितना? 21। 21 हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 22 24 9, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोला सवाल, दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या। चलिए, प्रतिच्छेदी रेखा एक समीकरण का ये है और दूसरे समीकरण का ये है प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक बिंदु पे इस पे काटा ना, इस बिंदु पे काटा ना, तो क्या होगा, हलों की संख्या क्या होगी। जब भी एक बिंदु पे काटता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो हलों की संख्या क्या होती है, एक। ऑप्शन में देखिए, सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट, जब भी प्रतिच्छेदी रेखा हो, याद कर लें, जब भी प्रतिच्छेदी रेखा हो तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल और द्वितीय हल केवल एक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 99, समीकरण, यदि समीकरण kx प्लस -5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं है तो, कोई जब हल नहीं है तो क्या, के का मान पूछ रहा निकालने का। जब कोई हल नहीं तो क्या होगा, जब कोई हल नहीं तो a1/a2 बराबर b1/b2। अब बराबर नहीं होगा c1/c2 के, लेकिन c का भी लेना ही नहीं है, a1/a2 से काम हो जाएगा। चलिए, a1 का मान देखिए बच्चे लोग, पहले समीकरण में x का गुणक तो k, उसका a2 का मान देखिए दूसरे समीकरण में x का गुणक तो 6, उसके बाद b1 का मान दे दूसरे पहले समीकरण में y का गुणक -5, b2 का मान देखिए दूसरे समीकरण में y का गुणक 2। क्या होगा, काटिए, 2 इकाई तो 2 तिया 6, तो k का मतलब 5 तिया 15 -15, k का मान कितना, -15। ऑप्शन में देखिए -15, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही इजी सवाल और बच्चा वाला सवाल। क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा। देखिए, साइन थीटा का मान कुछ भी डालिए, तो मान लेते साइन थीटा 1 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, इसका मतलब दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो साइन थीटा का मतलब 45 डिग्री मानते, तो 2 1/2। अब कॉस भी बराबर होनी चाहिए इसके, अब इसको कॉस भी बराबर होनी चाहिए, कॉस, तो कॉस भी तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।